ने मेरा पासपोर्ट ले लिया है, ये बॉर्डर वाली पुलिस है। वेलकम टू दिस ट्यूनिशियन ब्लॉग, जहाँ पे मैं करने वाला हूँ एक खतरनाक रोड ट्रिप फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ ट्यूनिशिया टू ऑल द वे टू द साउथ इन डेजर्ट। शुरू करेंगे मोनास्ट्री से, फिर जाएंगे केरदोवान और फिर केरदोवान से नीचे चले जाएंगे गेबेस में, जहाँ पे रहेंगे हरियाली ट्यूनिशिया की, खाएंगे अलग टाइप के खाने और फिर चले जाएंगे असली डेजर्ट पे। डेजर्ट पे जाने का हम लोग जाएंगे 7 बजे हम लोग नाफ्ता की तरफ जा रहे हैं और फिर जाएंगे अल्जीरियन बॉर्डर। और पुलिस से पीछा छोड़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे इस एरिया पे जहाँ पे मिलेंगे बहुत सारे कैमल्स। मेरा नाम है राजा अब्द एंड आई एम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल टाउन इन इंडिया। और अपने 20 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट कर दी थी सोलो ट्रैवलिंग। मैं गया था एक साउथ ईस्ट एशिया ट्रिप में और उसके बाद मैंने शुरू कर दी 2019 में एक वर्ल्ड ट्रिप, जो कि था पूरा यूरोप। और यूरोप में 3 महीने घूमने के बाद मैं निकल पड़ा साउथ अमेरिका में। फिर साउथ अमेरिका में कई सारे महीने घूमने के बाद कोविड में मैं फंस गया 2020 में और मुझे वापस आना पड़ा इंडिया। और अभी 2021 में मैं निकल पड़ा फिर से अपनी सेकंड वर्ल्ड ट्रिप के लिए, रशिया से लेके अफ्रीका में ट्यूनिशिया, और आगे एक्सप्लोरिंग चलती रहेगी। आप लोग बने रहिए एंड लेट्स एक्सप्लोर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड विथ योर एक्सप्लोरर राजा। तो भाई अपने मौसम भाई जो है एक्चुअली कॉन्डोम बेचने जाते हैं। ये कॉन्डोम बेचते हैं, कॉन्डोम, फेस मास्क, एंटीसेप्टिक, जो भी फार्मेसी में जाते हैं हम लोग। हम एक्चुअली ये है सबसे सदर्न मोस्ट विलेज और ये यहाँ पे डिलीवरी करने आ रहे हैं। तो एक्चुअली पूरे ट्यूनिशिया में ऐसी कॉन्डोम, मास्क, सैनिटाइज़र ये सब डिलीवर करते हैं। इनका कंपनी है, इन कंपनी में काम करते हैं। और इसी बदौलत हम लोग गाड़ी लेके वो सब बॉर्डर का एडवेंचर कर पाया हूँ। और अभी इस बॉर्डर वाले स्मॉल टाउन में हूँ, इस फार्मेसी में डिलीवर कर रही है सामान। तो भाई सड़क पे सैंड आ गया है और हम लोग आके असली डेजर्ट पे, पता नहीं फोकस करे दिख रहा है कि नहीं, चारों ओर सैंड ही सैंड है। ये है असली सारन सैंडी डेजर्ट, देख लो यार। धूप है, सैंड चमक रहा है और मज़ा आ रहा है। अभी विंडो भी बंद कर दिया क्योंकि बहुत धूल हो रही है। तो एयर कंडीशन ऑन है और अपनी जर्नी चल रही है। बर्न। तो भाई हम लोग जैसे बार बार देख रहे थे कि साइंस कि बी अवेयर ऑफ कैमल्स, बी अवेयर ऑफ कैमल्स। आर दे वाइल्ड कैमल्स और दे आर पेट? सो भाई इतने सारे कैमल्स हैं यहाँ पे, दे कैन बी वेरी एग्रेसिव। तो हम लोग दूर से शूट कर रहे हैं। ऑल द कैमल्स ऑफ सहारा, नॉट ऑल, लाइक मेनी कैमल्स ऑफ सहारा आर इन फ्रंट ऑफ अस। बहुत सारे कैमल्स इधर। और इनका मानना है कि ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके कभी अल्जीरिया चले जाते हैं, कभी लीबिया चले जाते हैं, कभी कहीं भी चले जाते हैं, फिर घूम के आ जाते हैं। ओहो ओहो, दिस वन इज गेटिंग अप। इज गेटिंग अप। No, you're scaring me. Wait. See? भाई Like sound like this. या सब कोई हमें घूर रहे हैं, सब यहाँ पे बैठ के चिल कर रहे हैं, हग रहे हैं। देखो सब बैठ के हग रहे हैं। No, it's okay, it's okay. They are और हर कोई देख रहा है। हम लोग को लग रहा है कौन है ये अजीब लोग, कहाँ से आ गए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस मार्स के बंजर जगह पे। तो अभी हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। He's like, what? कौन है? हेलो, डोंट गो। लाइक भाई कौन है ये लोग? लाइक wherever we are going, they are following us. It's very interesting to be in this part of the world. स्टीयरिंग फिर से मैंने हाथ ले लिया है। डेजर्ट में चला रहा है आपका बंदा, एकदम सारा डेजर्ट में गाड़ी चल रहा है एकदम मस्त 100 के स्पीड पे। देखोगे ट्यूनिशिया के मैप में कितना बड़ा लेक जैसा है। अगर आप ट्यूनिशिया मैप, अरे यार मैप का इधर गया, अरे यार महल नहीं यार मैप। अगर आप ट्यूनिशिया का मैप देखोगे तो इधर दिखेगा आपको इतना बड़ा पानी का, ये तो समुद्र हो गया, बीच में इधर एक आइलैंड जैसा दिखेगा। बट ये एक्चुअली आइलैंड के बीच में हम लोग चल रहे हैं अभी। और आइलैंड में एक्चुअली ये है, कोई पानी ही नहीं है। Is it supposed to be like few years back there was water?
few years back, like 100 years back, there was water. Sakha. सबका मतलब तो ऐसे गाड़ी चल रहा है और आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग यहीं पे है और मौसम भाई इधर चले थे इस रास्ते पे भी। ये यहाँ पे पानी कुछ नहीं है, इधर बस सूखा डेजर्ट है। हम लोग डेजर्ट के बीच में जा रहे हैं तो गूगल मैप्स इज़ नॉट अपडेटेड। हम आपको गूगल मैप्स में अपडेट कर देते हैं कि ट्यूनीशिया के बीच में जब पानी का दिखता है मैप में, वहाँ पे पानी है ही नहीं, वहाँ पे बस डेजर्ट है। हम लोग उसी डेजर्ट के बीच से जा रहे हैं। टाइम होता और 4x4 कार होता तो हम लोग अंदर घुस जाते, पर कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ड्राइव करते करते जा रहे हैं और रास्ता एम्प्टी है, मज़ा आ रहा है। तो भाई आफ्टर ड्राइविंग सो लॉन्ग वी ड्रोव, कल से तो हम लोगों ने 800 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, उसमें से 500 में ही ड्राइव किया, ये सिर्फ 300 ड्राइव किया है। और अभी हम लोग आ गए एक शहर पे, खाना ले लिया है। कुछ भी खाना ऑर्डर करो ब्रेड मिल जाता है। हम व्लॉग करने का मन नहीं है, बहुत थका हूँ, खाने पे टूट पड़ते हैं। मेरा खाना आ रहा है, वो आ जाए टूटेगा। तो ये आ गया अपना कुछ नो फोर्क हाँ, तो ये है कुछ जो कि पूरे अफ्रीका में खाया जाता है और यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। मैंने सुना था, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो खाते हैं। मज़ा आ गया। मैंने लिया कुछ और मटन, सिर्फ 6 दिनार का। देखो भाई खा के क्या हालत करी हम लोगों ने। सावा अभी हम लोग जा रहे हैं एक और ख़ास चीज़ करने जो आपको दिखेगा अभी। तो हम लोग आ गए हैं हमस पे। Where are you going? By what? Something we can wash with. हाँ ओके। तो हम लोग आ गए हमस पे, जो कि हर अलग अलग कंट्री में बहुत होता है और ये एक्चुअली बात होता है। तो ये एक्चुअली हमस जो है, यहाँ पे लोग नहाते हैं, यहाँ पे गर्म पानी रहता है, ठंडा पानी रहता है। और मुझे अब तक का सबसे सस्ता वाला मिला है, सिर्फ 1 दिनार में। 1 दिनार का मतलब 26 रुपये। 26 रुपये में हम लोग हमास का मज़ा लेने वाले हैं आज। तो देखते हैं कैसा है। You wanna someone like in Turkish? I think he do. No, I'm not in a mood today. तो अभी हम लोग गर्म पानी में पहले यहाँ पे शावर लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। बाप रे बाप, गर्मी बहुत गर्मी है। Feel it like cold. या तो शावर ले लिया है और अभी शावर के भाई बाहर पानी बहुत गर्म है। हमस का पानी बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। It's hot. Yeah, I told you. It's hotter than I expected. Underground. मौसम भाई तो चले गए हैं, अब मेरी बारी है। ओह बहुत गर्म है यार, बहुत गर्म है। इसे कहते हैं हमस और गर्म पानी में बस डुबकी लगाना है। मैं तो अरबी कंट्री बट मैं कहता हूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः। आराम आ गया, बहुत गर्म है। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर? व्हाट वुड बी द टेम्परेचर? तो भाई ये है हमस का मज़ा ले रहे हैं हम लोग आफ्टर दैट ऑल डेजर्ट ट्रिप। दिस वाज मस्ट नीडेड। हम लोगों ने खाना बहुत खाया, अभी यहाँ पे चिल करने वाला हूँ, तो कैमरा रख देता हूँ। तो वो सब एडवेंचर के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे गेबेस पे, और गेबेस पे मौसम चला गया वापस मोनेस्ट्री, उसको घर जाना था। और मेरे को यहाँ से जाना है अगला डेस्टिनेशन ऑल बाय माई सेल्फ। पहली बार अभी हो रहा है 4 दिन बाद ट्यूनीशिया में मैं अकेला निकल पा रहा हूँ एक्सप्लोर करने। मैं जा रहा हूँ जेब्रा आइलैंड पे, जेरबा। वो ऊपर लिखा है उसका नाम लुवाश के उधर, पर उसका लुवाश है नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत जन हम जेब्रा जा रहे हैं, तो हम लोगों ने पैसा दे दिया 12.5 दिनार, कन्वर्ट कर लो 26 से मल्टीप्लाई करके, और अभी हम लोग जा रहे हैं जेरबा। अकोमोडेशन कुछ बुक नहीं है, Booking.com में सबसे सस्ता है 14 यूरो का। 14 यूरो का मतलब हो जाता है 1200 रुपये। तो मैं जाके देखता हूँ क्या मिलता है। भाई ये रूम मुझे मिल गया है जेरबा में सिर्फ 8 दिनार में। 8 दिनार का मतलब हो गया 200 रुपये।
और आप सोच नहीं सकते कि Booking.com में क्या हालत है और क्या हालत से मैं आया। मैं सब बाहर जाकर बताता हूँ, कुछ खाना खाते हैं और फिर बात करते हैं। तो वहाँ पे आप देख रहे हो, वो एक होटल है, वो ब्लू दरवाज़ा। उस होटल में गया था, बहुत खूबसूरत रूम था। रूम के अंदर प्राइवेट बाथरूम, सब कुछ अच्छा, कपल्स के लिए तो परफेक्ट है। और वो उस रूम का वो लोग बोल रहे थे, उस रूम का चार्ज है 50 दिनार, जो कि एक्चुअली ठीक प्राइस है, बहुत ही अच्छा प्राइस है 50 दिनार। 50 दिनार का मतलब हो गया अपना सिर्फ 1300-1400 रुपये, बहुत ही अच्छा प्राइस था। Booking.com में कुछ भी 14 यूरो, 16 यूरो, 17 यूरो के नीचे नहीं मिल रहा है। Booking.com में सब कुछ बहुत महंगा था। मैं तो यहाँ भी पहुँच गया था, हुमुक सुक है जेब्रा नाम के आइलैंड का, डेरबा, और हब सब कुछ महंगा था। तो मैं तो रेडी था 14 यूरो देके रहने के लिए, मतलब 45 दिनार। बट चलते चलते मुझे बस दिख गया छोटा सा एक बैनर में यूथ हॉस्टल, और मुझे प्राइवेट रूम मिल गया 8 दिनार में विथ वाईफाई। यार हर कंट्री में, स्पेशली अफ्रीका में, मैंने सुना था कि यार Booking.com पे बहुत भरोसा करो, लोकल में ढूंढो। तो मैंने वही किया, Booking.com पे भरोसा नहीं किया, मैंने थोड़ा लोकल में रिसर्च किया, और मुझे सिर्फ 8 दिनार में, यानी कि 210 रुपये में मिल गया प्राइवेट रूम, ऐसे जगह पे जो आप दिन में देखोगे कितना सुंदर है। वो जो 50 दिनार वाला होटल था, सेम बिल्डिंग ही है, बगल वाला बिल्डिंग, सेम टाइप का बिल्डिंग है, बस डेकोरेशन थोड़ा कम है और प्राइवेट बाथरूम नहीं है। बट हम लोग को तो आदत है। बट चाबी मिल गया। मैंने पूछा, यार 2 बेड्स थे, तो मैंने पूछा कि प्राइवेट रूम का कितना है, तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसका जवाब नहीं था, क्योंकि वो मेरे को प्राइवेट रूम ही ऑफ़र कर रहा था 8 दिनार में। तो आप यही करो, अफ्रीका जब घूम रहे हो, Booking.com तो रहेगा ही, बट थोड़ा लोकल घूम लो। अभी रात के 10:30 बज गए, उसने बताया कि 12 बजे गेट बंद हो जाएगा और 12 बजे कर्फ्यू लग जाता है। तो मैं फटाफट निकला हूँ कुछ खाना खाने। वेलकम टू जेरबा। काउच सर्फिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं टैक्सी लुवाश लेके आ गया और कल एक्सप्लोर करूँगा इस शहर को। तो ये खाना मिल गया हम लोग को, फ्राइज़ और एक चिकन का बड़ा बर्गर, 4.5 में, मतलब 110-120 रुपये में खाते हैं। और कल सुबह दिखाते हैं आपको सस्ता हॉस्टल।